बिहार में बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण का तेल निकालने में जुटी है। बीजेपी ने इस बात को तय कर लिया है कि नीतीश को अब उनके तीरों से ही मात देना है। बीजेपी को बखूबी पता है कि अगर उनका तीर निशाने पर लग गया तो नीतीश का तर्कस कोई काम नहीं आएगा, लेकिन अभी भी रास्ता काफी लंबा है। हालांकि आरसीपी सिंह को बीजेपी ने अपने साथ शामिल कर एक संकेत दे दिया है कि बिहार में अब उसकी राजनीति किस राह पर चल रही है। नीतीश को ये भी अच्छे से पता है कि बीजेपी इन चालों को यूं नहीं चल रही। बीजेपी ने एक एक करते नीतीश के लवकुश के 3 तीरों को अपने पाले में कर लिया है। आरसीपी सिंह का बीजेपी में शामिल होना इसकी एक बड़ी बानगी है। आरसीपी सिंह के बीजेपी ज्वाइन करते ही बीजेपी का एक बड़ा प्लान अपने अंजाम तक पहुंच गया है। आइए बताते हैं पूरी बात। लवकुश तर्कस का पहला तीर थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन सरकार बनने के कुछ दिन तक तो ये इंतजार किया कि नीतीश अपने सियासी वारिस के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दे, लेकिन जब नीतीश ने खुले मन से तेजस्वी की पीठ पर हाथ रख दिया तो कुशवाहा की उम्मीदें धूल में मिल गई। कहने वाले तो कहते हैं कि इसके बाद बीजेपी ने अंदर ही अंदर उपेंद्र कुशवाहा को भड़काना शुरू कर दिया। सच क्या है ये तो कुशवाहा ही जाने। खैर, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाकर अपनी नई पारी का ऐलान कर दिया। इस तरह नीतीश के लवकुश समीकरण के तर्कस का पहला तीर उनके हाथ से निकल गया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा से इसके बाद बीजेपी नेताओं ने मुलाकात कर इतना तय कर दिया कि उनके गठबंधन अप्रत्यक्ष रूप से हो चुका है। लवकुश तर्कस का दूसरा तीर निकले सम्राट चौधरी। इसके बाद बीजेपी ने अपनी चाल चली। लोग अभी ये अंदाजा ही लगा रहे थे कि बीजेपी बिहार में किस चेहरे को आगे करने की सोच रही है कि पार्टी ने अपना दांव खेल दिया। बिहार में पार्टी की बकडोर लवकुश समीकरण से आने से पहले नेता सम्राट चौधरी को सौंप दी। ये बीजेपी का वो दांव था जिसने ये तय कर दिया कि बीजेपी अब नीतीश को उन्हीं के दांव से पटखानी देना चाहती है। सम्राट चौधरी ने भी पार्टी से मिले और मौके का फायदा उठाया और नीतीश कुमार पर लवकुश को धोखा देने का आरोप जड़ दिया। अब बात करते हैं लवकुश तर्कस का तीसरा तीर, वो थे आरसीपी सिंह। इस कड़ी में बीजेपी ने नीतीश के तर्कस का तीसरा तीर भी अपने पाले में कर लिया। ये तीसरे तीर है आरसीपी सिंह। इन्हें मामूली नेता समझने की कोई भूल तो हरगिज ना करे। ये वो नेता हैं जो कभी नीतीश के हर सियासी राज के वाकिफ हुआ करते थे। अब जाहिर है आरसीपी सिंह अपने सियासी झोले में कुछ ना कुछ ऐसा लिए हुए हैं जिसकी बीजेपी को सख्त जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी आरसीपी सिंह को नहीं अपनाती। हालांकि आरसीपी सिंह कब अपना मास्टर स्ट्रोक खोलेंगे इसके बारे में अभी तक कुछ तय नहीं किया गया है, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा जरूर है कि वो नीतीश के खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेंगे। वैसे लवकुश समीकरण से जुड़ी सुहेली मेहता ने भी जदयू का साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, तो देखा आपने कि बीजेपी ने बिहार में किस तरह से अपना प्लान बनाया है और नीतीश के लवकुश समीकरण का 3 तीर से 3 शिकार कर दिया है।